और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक और जो भर्ती है उस पर बात करने जा रहे हैं। संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, यहाँ पर दोस्तों भर्ती निकली हुई है और भर्ती का नाम है वाहन चालक है, प्रयोगशाला परिचारक है, भृत्य है, बिसरा कटर है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स जो है वो देखते हैं। ये भर्ती दोस्तों गृह पुलिस विभाग में निकली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो मंगाया गया है, अर्थात छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, रिक्त पदों की संख्या में वेतनमान तो 4, 8, 2, 3 पद की संख्या में मत जाइए दोस्तों। ये पद जो है घट और बढ़ जाता है, बाद में बढ़ जाता है तो बड़ा तकलीफ होती है। इसका जो वेतन कितना मिलेगा चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये आ गया हमारा सैलरी कैलकुलेटर। और ये सैलरी कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है वाहन चालक के लिए 19,500 है और इन दोनों के लिए कहना चाहिए 2, 3 के लिए 18,000 है। तो पहला देख लीजिए 19,500, ये लेवल 4 है शायद तक, इसका 27,020 रुपये शायद तक बनता है दोस्तों। ये देख लीजिए 27,020 रुपये बन रहा है। और ये 2, 3 नंबर के पोस्ट के लिए 18,000 बेसिक है, तो ये बन रहा है दोस्तों 24,980। और लास्ट के लिए 15,600 है, ये ले लीजिए लेवल 1 है ये। इसका पेमेंट बन रहा है 21,716 रुपया, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों बता दिया। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है 27,020 रुपया और ये है दोस्तों 21,000 कुछ रुपया, 21,000 प्लस ले लीजिए। और ये है, ये दोनों है कहना चाहिए 24,000 प्लस, ठीक है। रिक्त पदों का विवरण देख लीजिए। तो रिक्त पदों का विवरण जो डिवाइडेशन है इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। आवेदन डालने के पहले एक चीज़ को ख्याल कीजिएगा, अगर कहना चाहिए मुक्त में पद है ना, तब सभी लोग जो है इसमें डाल पाएंगे। तो जैसे 2 पद मुक्त में है, सबके सब डाल लेंगे। यहाँ मुक्त में 5 पद है और यहाँ पर 1 पद मुक्त में है और यहाँ पर बिसरा कटर में भी 1 पद मुक्त में है। अर्थात सभी पोस्ट में दोस्तों आप चाहे जो भी कास्ट से रहें, जो भी कैटेगरी से रहें, आप जो है डाल सकते हैं फॉर्म। अनिवार्य अर्हताएँ देख लीजिए, वाहन चालक है तो अनिवार्य अर्हताएँ किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और लाइट या फिर हैवी जो मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको चाहिए होगा। वाहन चालन की कौशल परीक्षा जो है ली जाएगी। प्रयोगशाला परिचारक हेतु 10+2 शिक्षा प्रणाली में हाई स्कूल कक्षा 10वीं जो है विज्ञान सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भृत्य हेतु अनिवार्य अर्हताएँ देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण है। याद रखिए ना, ये सभी अगर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। बिसरा कटर हेतु अनिवार्य अर्हताएँ कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन इसमें अधिकतम उच्चतर शैक्षणिक योग्यता कितना है, 12वीं पास है। 12वीं पास से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसमें, चौथे बस में ना, बाकी सब तीनों में आप उच्च योग्यता भी रखते हैं तो मान्य है। आयु सीमा ले लीजिए। आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को जो 5 साल का छूट जाती है, अर्थात छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के लिए कितना हो गया, 40 साल हो गया। और अधिकतम जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। महिलाओं को 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलता है, तो ये 45 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। नियम एवं शर्तें देख लीजिए। उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी दोस्तों। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता और अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र के मूल प्रतियां जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन नहीं होने से रिक्त रह जाता है, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भर लिए जाएंगे। दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण में ये होता ही है। दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध समान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। विज्ञप्ति, ये दोस्तों यहाँ पर ये विज्ञापित होना चाहिए। विज्ञापित पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित दिव्यांग कृपया आवेदन नहीं करेंगे। कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिसका एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या हो या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए अपात्र हो जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी की जो है 3 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जो है जन्मतिथि के आधार पर जो है नियुक्ति दी जाएगी। जो बड़ा होगा उनको यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कोई निर्धारित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता का स्वयं जाँच कर लें। शासकीय अर्थशास्त्रीय संस्था में कार्यरत है तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण टिप देख लीजिए,
भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया शासकीय कारणों से कभी भी जो है निरस्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर केंद्र तक जाना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही दोस्तों स्वीकार किए जाएंगे। उपरोक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में पृथक से सूचना जो है नोटिफिकेशन जो है इस वेबसाइट पर जारी की जाएगी। दोस्तों ये बहुत जल्दी जारी होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर आचार संहिता का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले ही ये जारी हो चुकी है। और विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, विधि एवं एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में तिथि तथा पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा संबंधी तिथि, कार्य पाठ्यक्रम एवं निर्देश की जानकारी छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की वेबसाइट जो है ये वाला मान के चलिए पर पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के जो है इस वेबसाइट को अवलोकन करते रहें। इनका वेबसाइट देख लीजिए, हमने वेबसाइट आपको ओपन करके बता दे रहे हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वेबसाइट है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी छत्तीसगढ़। और होम में तो अभी यहाँ पर दोस्तों कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं आया है। ये देख लीजिए, ये जो अपडेट है ये जो जारी हुआ था कहना चाहिए, इसी को हम अभी आपको बता रहे थे कहना चाहिए। ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस पर जैसे ही अपडेट आता है आप बीच बीच में इसको चेक करते रहिए, और जैसे अपडेट आता है हम इस पर कहना चाहिए आपको अपडेट कर देंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और भर्ती जो है निकली हुई है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। आईबी दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसमें जो है भर्ती निकली हुई दोस्तों। ये देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर यूनाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल आर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल इन फॉलोइंग सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये विज्ञापन आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है एक्सलेंट सुनिसर, वहाँ आपको दोस्तों मिल जाएगी, और ये विज्ञापन भी आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।